11 साल की लड़की साइकिल से घूमने निकली। जल्द ही एक ऐसे तालाब के पास पहुंची जहां जाना सख्त मना था। उसके पार था एक घना जंगल। उसे नेचर से बहुत लगाव था। उसके पास कैमरे भी थे फुटेज के लिए। रिस्ट्रिक्टेड लाइन के बावजूद वह जंगल में चली गई, बस इस उम्मीद में कि मैं जल्द ही फोटो क्लिक करके वापस आ जाऊंगी। मगर उसके जंगल में गए मिनट से घंटे, घंटे से दिन हो गए, मगर वह वापस लौटी ही नहीं। परिवार ने ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर की मदद भी ली, पर उसका कुछ अता पता नहीं। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में वसंत की खूबसूरत दोपहर है। 11 वर्षीय नादिया ब्लूम साइकिल की सवारी पर निकली है। किताब पढ़कर उसे प्रकृति को खुद से देखना था। वह बाहर निकलना चाहती थी, कुछ खोज करना चाहती थी। नादिया को स्पर्गम सिंड्रोम है, जिससे उसे लोगों से मिलने जुलने में अक्सर कठिनाई होती है। उसकी इन विषयों में विशेष रुचि है। उसका सबसे बड़ा जुनून है प्राकृतिक दुनिया। उसके घर के पास स्थित 2 तालाबों वाला एक बड़ा सा कंजर्वेशन एरिया है। वह नए कैमरे से फोटो लेने के लिए उत्साहित है। पास वाला तालाब काफी बढ़िया था। वह वहाँ बस कुछ तस्वीरें लेना चाहती थी। वहाँ बहुत शांति है, लेकिन रहते हैं मगरमच्छ। पर उसकी असल गुप्त रुचि तालाब के पास उन घने जंगलों में है, जहाँ प्रकृति वास्तव में बहुत ही अधिक वाइल्ड है। उसे सख्त हिदायत दी गई है कि वहाँ वह कभी भी अकेले जाने की भूल न करे। यह बाहर की वह दुनिया है जहाँ न इमारतें हैं न ही प्रदूषण। यह वास्तव में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। यह कोई सपनों की दुनिया नहीं। यहाँ जहरीले सांप और मकड़ियां हैं। ये जेसब झील के दलदल तक जाते हैं, जहां 10,000 से अधिक मगरमच्छ हैं। 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर उसकी माँ सोच रही है कि नादिया अभी तक साइकिलिंग से घर क्यों नहीं लौट आई। उसकी माँ बाहर निकली, सोची कि वह चक्कर लगाकर आएगी और वह उसे अंदर बुला लेगी। न आने पर वह उसे ढूंढने निकली। आखिरकार तालाब तक पहुँच जाती है। इधर उधर देखी, वह नहीं दिखी तो कार से बाहर निकलकर बेटी को बुलाने लगी। उसने नादिया को पहले ही दलदल की ओर जाने से मना किया था। रिस्ट्रिक्टेड लाइन पर पहुंचकर उसे गहरा सदमा लगा। सामने सिर्फ साइकिल थी, लेकिन वह नहीं। यह ऐसे ही था जैसे स्टोर में पलक झपकते ही माँ का बच्चा अचानक से गायब हो जाए। यहाँ अक्सर मुड़ते ही बच्चे सामने होते हैं, पर वह नहीं मिली। उसे बुलाते समय कोई जवाब न मिलने पर उसकी घबराहट और आवाज तेज होती गई। अंत में उसे 911 पर कॉल मिलाना पड़ा। खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका वहाँ न होना बहुत डरावना था। जबकि दूसरी तरफ नादिया दलदल के गहरे हिस्से में चली गई। उसे सब एक जैसा लग रहा था और बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। घनी झाड़ियों में रास्ता भूलना बहुत आसान है। नादिया बहुत ही जल्द मुसीबत में पड़ गई जब लगा कि वह खो गई है। वापस जाने की कोशिश की, पर जंगल एक जैसे होने से रास्ता नहीं मिला। जैसे जैसे वह उस बहुत खतरनाक और घने दलदल में और गहराई तक भटकती चली जाती है, उसकी स्थिति पहले से भी कहीं अधिक खराब होने लगी। चश्मा खोने पर वह रो पड़ी, क्योंकि वह हमेशा से उन्हीं पर निर्भर थी। धुंध के कारण पेचीदा दलदल अब बिल्कुल स्पष्ट है। शिकारियों को देखना नामुमकिन होगा। नादिया के जंगल से जीवित बचने की क्या संभावना है, कोई नहीं जानता। मगरमच्छों से भरे दलदल में नादिया का चश्मा खो जाने से लगभग अंधी हो गई है। एक बड़ा खोज और बचाव अभियान जारी है। अंधेरा होने से पहले 11 साल की बच्ची को ढूंढना समय के खिलाफ एक दौड़ है। घंटों की खोज के बाद लापता लड़की का कोई सुराग नहीं है। जैसे ही अंधेरा हुआ, वहाँ नाइट विजन और स्कॉट गियर वाले लोग दिखाई दिए। खोज रात के अंधेरे तक चली, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं। उन्हें बहुत चिंता थी कि उसे ठंड लगेगी। बच्चे ने सिर्फ शॉर्ट्स तथा टी-शर्ट पहने थे। नादिया डरी कम, जिज्ञासु ज्यादा थी। जंगल में सोना थोड़ा डरावना पर जादुई था। वहाँ सुंदर पेड़ थे और ऊपर तारे थे। आधी रात बाद तापमान गिरा और ठंड चुभने लगी। ठंड के मारे दांत किरकिटा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह ठंड से मर जाएगी। गर्म रहने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। सर्च टीम द्वारा अब तक नादिया की तलाश नाकामयाब रही है। वह खुद को बहुत निराश और बेबस महसूस कर रही थी। 27 घंटे से मगरमच्छ वाले दलदल में अकेली नादिया चश्मे के बिना रास्ता ढूंढते हुए एक दिन बिता चुकी है। अब तक वहां हवा से हेलीकॉप्टर तलाश जारी है। वहीं बचाव दल सांपों और मच्छरों से बचने के लिए पूरी तरह ढके हुए हैं। वे घनी झाड़ियों को काट रहे हैं। टी-शर्ट और शॉर्ट्स में नादिया कीड़ों के काटने के लिए पूरी तरह असुरक्षित है और उसके
उसके पास पैरों की सुरक्षा के लिए जूते भी नहीं है। मच्छर हर जगह थे, वे उसके हाथ, पैर और गर्दन पर थे। यह बेहद दर्दनाक था। वह एक दिन से भूखी तथा प्यासी है। तपते तापमान में उसे डिहाइड्रेशन और बेहोशी का गंभीर खतरा है। लोग कहते थे वह समझदार है और जल्द ही बाहर आएगी, लेकिन उसकी माँ का कहना था वह किताबी तौर पर समझदार है, सर्वाइवल में माहिर नहीं। मगर वास्तव में उसका किताबी ज्ञान ही प्यास बुझाएगा। दलदल का पानी पीला खतरनाक हो सकता है। तभी उसे पौधों में जमा बारिश का पानी दिखा। कीड़ों को खाते देख उसे लगा ये खाने लायक है। उसे खाकर कीड़े मरे नहीं, यानी वह जहरीला नहीं था, बल्कि खाने योग्य जलकुंभी थी। इस तरह उसने वहाँ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मगर पानी के छोटे घूंट डिहाइड्रेशन के असर को बस कुछ देर के लिए रोक पाएंगे। तभी अचानक नादिया ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। हेलीकॉप्टर दिखी भी। वह जोर जोर से चिल्लाकर उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। हालांकि उसे रेस्क्यू क्राफ्ट दिख रहा है, मगर घने पेड़ों के कारण पायलट के लिए उसे देख पाना नामुमकिन है। टेम्परेचर चेंजेज इंफ्रारेड कैमरों से पायलट उसके शरीर की गर्मी से उसे ढूंढते हैं। नादिया भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी, शायद इस उम्मीद में कि कहीं उसका घर मिल जाए। फ्लोरिडा की गर्मी में हवा और नादिया के शरीर का तापमान लगभग बराबर है, इसलिए हवाई तलाशी अभियान रोक दिया गया। उसका डर बढ़ता जा रहा था, शायद मैं बाहर न निकल पाऊं। उसे बड़ी निराशा महसूस हो रही थी। दुखी नहीं, बस पूरी तरह निराश। उसके इस विशाल दलदल में फंसे हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे। चश्मा और जूते खोने के बाद पैरों के जख्मों पर गंभीर इन्फेक्शन हो गया, पर अब बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खत्म होने लगी। तभी उसे कुछ घरों की छतें दिखी। यह सफेद छत वाला एक हरा घर जैसा लग रहा था। उसके दरवाजे में एक झूला भी दिखाई दिया। वहाँ 3 बॉबी डॉल्स भी थी। यह देख उसे लगा शायद वहाँ बच्चे रहते हैं। उसने सोचा शायद वहाँ जाकर रास्ता पूछ सकती है। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन यह कोई घर नहीं बल्कि एक टहनी थी। यह सब था सिर्फ उसका छलावा। दलदल में 3 रातों बाद प्यास और भूख नादिया में गहरा मति भ्रम पैदा कर रहा था। एक और भ्रम पैदा हुआ जब उसने अपने पीछे अपनी माँ को देखा। उसे लगा उसकी माँ बचाने आई है। यह बहुत खुशी की बात थी, पर यह भी सच नहीं था। मदद की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वहाँ अकेले होने पर भी उसे रोने से शर्म आई। दलदल में खोई नादिया के लिए चौथी रात ठहरी। उसे पता है 5वीं सुबह तक जिंदा रहना मुश्किल है। उसने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि वे चमत्कार करें, उसे बचा ले ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। वही उनकी भरोसा थी। यह बात वह पूरे दिल से कह रही थी। निराश नादिया खुद को दिलासा देती है। उसने सब कुछ बहुत याद किया, अपना घर, अपना कमरा, खासकर अपना परिवार। उसे लगा वे रो रहे होंगे, इसकी चिंता कर रहे होंगे। शायद यह भी लग सकता है वह मर गई है। उसकी फैमिली मन ही मन संघर्ष करती है। वे जानते हैं कि अंत बहुत बुरा हो सकता है। वे नहीं जानते थे कि बच्चे की मौत का उसके परिवार पर क्या गहरा असर होगा, और वे नहीं चाहते थे कि ये दूसरा ऑप्शन हो। ओरलैंडो के दलदल में 5 दिन से बिना भोजन पानी के नादिया मिलने की उम्मीद खो चुकी थी। ऐसे ही बैठकर ख्यालों में डूबी थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बुला रहा हो, नादिया नादिया। आवाज सुनते वह तुरंत सतर्क हो गई। इतने दिनों के भ्रम के बाद नादिया को समझ नहीं आ रहा है कि वह अपने कानों पर भरोसा करे या नहीं। ये काफी समय बाद सुनी गई पहली इंसानी आवाज थी। उसने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं जंगल के बीच में हूँ। ये उसके लिए सबसे खुशी का पल था। उसे आखिरकार चैन मिला, क्योंकि वह कोई और भ्रम नहीं था। हैरत अंगेज रूप से 4 रातों और भारी तलाशी के बाद नादिया एक वॉलंटियर को मिल गई। जब जेम्स किंग ने सूचना दी तो कोई यकीन करने को रेडी नहीं था। वे खुद उसकी आवाज सुनना चाहते थे। नादिया ने रेडियो पर बात की, बोली, नमस्ते, मैं वही खोई हुई लड़की हूँ। मगर पुलिस को लोकेशन न मिलने से हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ न सका। वह इतने घने जंगल दलदल में थी कि बचाव दल को उन तक पहुँचने में घंटों लग गए। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को ऊपर से अपना लोकेशन दिखाने का एक आइडिया आया। किंग ने सूझबूझ से टॉयलेट पेपर फैला दिए, जो ऊपर से दिखने वाला निशान जैसा बन गया। हेलीकॉप्टर द्वारा टॉयलेट पेपर को देखना कमाल का था। टॉयलेट पेपर ने मानो उसकी जान बचाने वाला बन गया। परिवार, दोस्तों और सबके लिए ये बेहद खुशी का मौका था। उसके फादर के लिए ये सबसे अच्छी चीज थी। उनका कहना था ऐसे खुशी के आंसू सिर्फ नादिया के जन्म पर ही आए थे। बेहद खुश थे। शब्द उस एहसास को पूरी तरह बयान नहीं कर सकते थे। वह वाकई बहुत अद्भुत था। नादिया को कोई गंभीर चोटें नहीं आई। उसे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा राहत थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।